देखिए का ए में 60 लीटर जल और दूध 2:3 के अनुपात में मिलाया जा सकता है। ए में 60 लीटर जल और दूध 2:3 के अनुपात में मिलाया जा सकता है। यदि मिश्रण का 10 लीटर खाली कर दिया जाए और 15 लीटर जल मिला दिया जाए, यही पिछले 3-4 सेट से लगातार बता रहे हैं। का 15 लीटर क्या मिला देना है मेरे प्यारे भाई? 15 लीटर जल मिला दिया जाता है और इस प्रक्रिया को 2 बार और किया जाता है। एक बार तो शुरू में किए, 2 बार और किए, मतलब टोटल कितना बार किए? 3 बार किए। तो कहा अंत में दूध और जल का रेशियो क्या होगा। आपको बता चुके हैं कि जो चीज ऐड कर रहे हैं उसको छोड़ देना है, बाकी दूसरा जो क्वांटिटी होगा बस उसको कंसीडर करिए। अगर जल मिला रहे हैं तो दूध तो कांस्टेंट रहेगा, हर बार दूध निकल रहा होगा केवल, और वाटर क्या कर रहा है? बार बार मिला रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई टोटल, अरे इसको कर दीजिए ना। आवाज आ रहा ना सही से? अब सही है ना? देखिए टोटल और रिमेनिंग मिल्क बताइए। टोटल 60 लीटर में जल और दूध का रेशियो 2:3 है, यानी टोटल जल है 2 और मिल्क है 3, तो टोटल मिक्सर कितना? 5। और उसमें मिल्क कितना है? 3। 3 है ना? मिल्क 3 है। अच्छा, अगर आप 10 लीटर मिक्सचर निकाले हैं तो बताइए टोटल मिक्सचर है कितना लीटर? 60 लीटर। टोटल 60, अरे रेशियो में टोटल 5 है पर एक्चुअल में टोटल कितना है? 60। उसमें से 10 लीटर निकाल लिए तो रिमेनिंग बचा कितना? 50 लीटर। और 15 लीटर जल मिला दिए तो 50 बच रहा है, 15 जल मिला दिए तो टोटल मिक्सचर हो गया कितना? 65 हो गया। अब कहा यह प्रक्रिया को 2 बार और दोहराइए। 2 बार और दोहराइए कहने का मतलब कि 10 लीटर मिक्सचर निकालिए फिर से, और फिर से 15 लीटर पानी मिलाइए। तो 10 लीटर मिक्सचर फिर से निकालिएगा तो बचेगा कितना? 55। और इसमें 15 लीटर अगर जल मिला दीजिएगा तो हो जाएगा। सिमिलरली फिर से 10 लीटर मिक्सचर निकालिए, 60, और 15 लीटर जल मिला दीजिए, 75। हो गया। ओके, इतना ही ना? अब इसको काटा पीटी मचा दीजिए। अगर काटेंगे 5 से 13 बार और 5 से 10 बार, 10 से 7, 5 से या 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 5 से 11 बार। और कोई कटेगा क्या? नहीं। 11 × 3 = 33, 4 × 3 = 12 और 1 × 13, 132। अब बट्टा 455। इसका मतलब है कि टोटल मिक्सचर अगर 455 यूनिट है तो उसमें मिल्क कितना है? 132। 455 में 132 मिल्क है तो बाकी कितना का दूध? 132। तो यही होगा 132 दूध, अब बाकी 323 क्या हो जाएगा? क्लियर है ना? पानी। अरे टोटल मिक्सचर है 455 यूनिट, उसमें 132 अगर बाट मिल्क है तो रिमेनिंग वाटर रहा होगा। तो 100 455 में से 132 घटाइएगा, 455 में से 132 घटाएंगे तो बाकी 323 लीटर वाटर रहेगा। क्लियर है इतना? देखिए ये भी उसी टाइप का सवाल है, पढ़िए जरा एक बार इसको। 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 11:6 है। मिश्रण में से 15 लीटर निकाल कर उसमें 20 लीटर पानी मिलाया जाता है, यही इंपॉर्टेंट है। 20 लीटर पानी मिलाया जाता है, इसके बाद वर्तमान मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर 40 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो का अब घोल में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? वही चीज है। तो इस बार क्या ऐड कर रहे हैं? क्या ऐड कर रहे हैं? तो सर 20 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं तो मिल्क को लेकर चलिएगा। तो टोटल मिक्सचर और शेष मिल्क। अच्छा, टोटल मिक्सचर कितना है? 75 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी 11:6 में है, यानी दूध 11 पानी 6, तो टोटल मिक्सचर कितना? 17। और उसमें मिल्क कितना बच रहा है? मिल्क कितना है? 11।
अब आगे कहा कि सर 15 लीटर मिश्रण निकाले, तो टोटल 75 लीटर है। उसमें से 15 लीटर अगर निकाल लिए, 75 में से 15 निकाल लिए तो बचा कितना? 60। और इसमें 10-20 लीटर पानी मिला दिए, 80। अब टोटल 80 लीटर है ना। अब 10 लीटर फिर से निकाले, 70। और इसमें 40 लीटर पानी डाल दिए, तो 110 हो गया। समझ पाए आप लोग? क्लियर है ना? यहाँ टोटल ये मिश्रण है 17 यूनिट, ये रेशियो में टोटल है, पर एक्चुअल में टोटल कितना है? 75 लीटर। कहा 15 लीटर मिश्रण निकाले हैं, तो टोटल में से ना 15 लीटर निकाले, यहाँ 17 में से मत घटा दीजिएगा, ये रेशियो है। और वहां 15 लीटर रियल नंबर है, तो एक्चुअल में टोटल मिश्रण क्या लीटर? 75। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते, छोड़िए समझ ही गए होंगे, क्योंकि काफी सवाल ऐसा करा दिए हैं यार। 20 या 60, 20 चौक, 0 से 0 ये कटेगा, और कोई कटेगा? 11 से 11, 7 या 21, 17 चौ 68। तो देखिए टोटल मिक्सचर कितना है, रिमेनिंग मिल्क कितना है। अब पूछा है कि दूध और पानी, तो रिमेनिंग दूध 21 है, अब बाकी 47 क्या हो जाएगा? पानी। ये भी उसी टाइप का सवाल है, हो जाएगा। हो गया है। का दूध और पानी का मिश्रण 110 लीटर है, जिसमें दूध और पानी का रेशियो 5:4 है। वर्तमान मिश्रण में से 20 लीटर मिश्रण निकाले और 5 लीटर पानी ऐड किए। क्या ऐड कर रहा है? पानी ऐड किया है। तो पानी अगर ऐड किया है तो मिल्क को लेकर बनाएंगे, है कि नहीं? मिल्क को लीजिएगा, तो टोटल और शेष मिल्क। बताइए टोटल मिक्सचर कितना है? 110 लीटर है, जिसमें दूध और पानी 5:4, यानी मिल्क 5 और वाटर कितना? 4। मिल्क 5 और वाटर कितना? 4। तो टोटल मिक्सचर 9, और उसमें मिल्क कितना है? 5 है। फिर कहा सर मिश्रण में से 20 लीटर निकाले, तो सर टोटल 110 लीटर था ना, 20 लीटर निकाले तो बचा कितना? 90। और इसमें जो है 5 लीटर पानी मिला दिए, 5 लीटर, हाँ? अच्छा हाँ, रिमेनिंग है 90। अच्छा, और इसमें 5 लीटर पानी मिला दिए, 95। फिर कहा नए मिश्रण में से 15 लीटर निकाले। अब नया में 95 लीटर है मिश्रण, एक्चुअल में आप कितना है? 95। उसमें से 15 लीटर निकालिएगा, तो 95 में से 15 निकाले, 80। और 20 लीटर पानी मिला दिए, 100। का पुनः 24 लीटर निकाले, तो 100 में से 24 ना निकालेंगे तो कितना? 76। और फिर से 20 लीटर पानी मिला देंगे, 96। बस हो गया। क्लियर है? देखिए 5 से 18 पचे 90, 5 से 19 पचे 95, 20 चौक 80, 20 पचे 100, 19 चौक 76, 4 से 24, 4 छक 6 तिरिक, 5 से 3 से, ओहो, 1/, यानी कि टोटल मिक्सचर है 3। रिमेनिंग मिल्क कितना? तो का मिश्रण में दूध और पानी, तो मिल्क 1 है, मिल्क अगर 1 है, टोटल मिक्सचर 3 में मिल्क 1 है, तो बटर कितना? 2। क्लियर? चलिए देखिए, का 25 लीटर पानी और दूध 1:4 के अनुपात में मिलाया जा सकता है। यदि मिश्रण का 3 लीटर खाली कर दिया जाता है और 2 लीटर दूध मिला दिया जाता है, इसी प्रक्रिया को एक बार और किए। अच्छा, एक बार और किए मतलब टोटल कितना बार? एक बार शुरू में हो गया, एक बार और किए तो टोटल 2 बार ना हो गया। तो आ जाइए। अच्छा, क्या ऐड कर रहा है बताइए तो जरा, क्या ऐड कर रहा है? मिश्रण का 3 लीटर खाली करता है, 2 लीटर दूध मिलाता है। अच्छा, दूध अगर मिला रहा है तो वाटर लेंगे, तो टोटल और शेष वाटर। टोटल मिक्सचर 25 है, जिसमें पानी 1 दूध 4, तो टोटल मिक्सचर अनुपात में कितना? और उसमें वाटर कितना है? 1। फिर कहा कि मिश्रण से 3 लीटर निकाल लिए, तो 25 में से 3 निकाल लिए, 22। और 2 लीटर दूध मिला दिए, 24। पुनः 3 लीटर निकाले, तो अब 24 लीटर है टोटल, 3 निकाले तो 21। और फिर 2 लीटर मिला दिए, 23।
2 से 11, 2 से 12, 3 7 21, 3 चौक 12, 11 7 कहीं है 77 का अंतिम रेशियो। तो कहा अंतिम अनुपात क्या होगा पानी के लिए, तो अंतिम में दिए में ना 77। चलिए देख, का एक मिश्र धातु में दो धातु एक्स और वाई का मिश्रण 2:3 के अनुपात में है। दूसरा मिश्र धातु में यह रेशियो 7:3 है। मिश्र धातु को इस प्रकार मिलाया जाता है कि नई मिश्र धातु बनती है जिसमें कहा 50% धातु एक्स है। तो ये एलिगेशन हो गया, दो टाइप का मिश्रण दिया और उन दोनों को कहा मिला दिया गया, और मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बना है उस नए मिक्सचर में 50% धातु जो है क्या है एक्स है। तो सर ये एलिगेशन है का पहला मिक्सचर जो है उसमें एक्स और वाई का रेशियो है कितना 2:3, और दूसरा मिक्सचर जो है उसमें एक्स और वाई का रेशियो है कितना, दूसरा में एक्स और वाई का रेशियो है 7:3। ओके है ना। अब का इन दोनों को मिला दिए, मिलाने पर एक नया मिक्सचर बनेगा, और जो नया मिक्सचर बना है उसमें एक्स जो है 50% है। अगर एक्स 50% है तो वाई भी 50% होगा, यानी कि रेशियो हो जाएगा 1:2। तो आपसे यही पूछ रहा है कि बताइए इन दोनों मिश्रणों को किस रेशियो में मिलाए हैं, दोनों को किस अनुपात में मिलाए हैं। सिंपल है, तो एलिगेशन लगा लेते हैं यार। किसी एक को उठा लीजिए, अगर आप एक्स लेंगे, एक्स धातु लीजिएगा तो हर जगह से एक्स लेना होगा। अगर बाई ले रहे हैं तो हर जगह से बाई लेना होगा, तो एक्स ले लेते हैं। पहला मिश्रण में एक्स कितना है टोटल, कितना में 5 में। ओके, पहला में एक्स है 2 टोटल 5 में। दूसरा में एक्स कितना है 7 टोटल 10। और दोनों को मिलाकर जो मिश्रण बना इसमें एक्स कितना है 1 टोटल कितना में। क्लियर ना बात, इसका तो कोई यूज है नहीं, ऐसे समझाने के लिए डायग्राम बना दिए थे। अब देखिए सब सारे फ्रैक्शन को इंटीजर में चेंज कर देते हैं। 5 है 10 है 2 है, 5 10 2 का एलसीएम कितना 10 से सबको अगर आप गुना कर देंगे, 10 से सबको गुना कर दीजिए तो मेरे भाई 5 दूना 10, 2 दूना 10 एकम 10 7, और यहाँ 5, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ 1, 2:1। क्लियर कैसे, तो वो तो अगर ये सवाल अलग है, वो मिश्रण था कि 2:3 एक्स को 7:3, वहां ये होता था कि जैसे है 2:3 और ये है 7:, वो था कि इन दोनों मिश्रण को 1:2 में मिलाना है। किस रेशियो में मिलाना है, मिलाना है, और मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बनेगा उसका रेशियो। लेकिन यहाँ क्या है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाना है, ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, किस अनुपात में मिलाना है, ताकि मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बनेगा उस नए मिक्सचर में धातु एक्स 50% होगा। समझ पाए बात को, दोनों में लैंग्वेज में अंतर है। का 2 कंटेनर में दूध और पानी का मिश्रण 3:2 और 6:5 के अनुपात में है। सामग्री को किस अनुपात में मिलाना, यहाँ पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में। वहां दिया रहता था कि 2:3 में मिलाइए, 3:4 में मिलाइए, या बराबर मात्रा में मिलाइए, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1। दोनों को मिलाने के बाद जो रेशियो बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा, दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो कितना होगा। तो बताए हैं कि 2 ग्रुप रहेगा, और मिलाकर एक कॉमन ग्रुप अगर बनाएंगे तब क्या लगेगा एलिगेशन। समझ पाए बात को, 2 मिक्सचर है 2 ग्रुप है और मिलाकर एक कॉमन ग्रुप बना दिए तो एलिगेशन लगेगा। तो बताइए दूध पर लगा दे, पहला मिक्सचर में दूध कितना टोटल, ठीक है, दूसरा में दूध कितना टोटल, और दोनों को मिलाकर जो मिक्सचर बना इसमें दूध कितना है 4 टोटल। कई बार ध्यान दीजिएगा, कई जगह उल्टा लिख देगा, पानी और दूध लिख देगा, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखिए सबको इंटीजर बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि 5
11 और 7 से सब में गुना कर दें। 5 11 एक ही जगह करते हैं, 5 गुना 7 गुना 11 सब में ना करना है। तो बताइए यहाँ करेंगे तो 5 से 5 कटेगा, 7 से 11 सते 77 तिया 3 7 21, 3 7 21 2 23। यहाँ गुना करेंगे 11 से 11 कटेगा, 7 पचे 35, 35 छक 200, 6 पचे 30, 6 तिरिक 18 3 21, 210। यहाँ 7 से 7 कटेगा, 11 पचे 55, 55 चौक 55 चौक 200। अब बताइए 220 में से 210 गया 10 11, तो 10 अनुपात 11। हाँ किसी का भी, जैसे आप बाटर पर भी एलिगेशन लगाइए, मिल्क किसी एक पर, अगर बाटर लेंगे तो हर जगह से बाटर लेना होगा, मिल्क लेंगे तो हर जगह से मिल्क लेना होगा। देखिए ये तो आसान है। कहा रीनी ने दो रंग C1 और C2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया। रंग C1 का रेट 500 रुपए प्रति यूनिट है। किस रेशियो में मिलाया है? 2 अनुपात। C1 का रेट है 500 रुपए पर यूनिट। वह दोनों रंगों के मिश्रण को ब्रेक इवन पर 650 रुपए पर यूनिट बेच रही है। तो दूसरे रंग अर्थात C2 की प्रति इकाई रेट क्या है? अच्छा मिश्रण को बेच रहा है तो 2 और 3, इसको बेच रहा है 600, तो दूसरा वाला का रेट पूछा, यही है ना? ये तो आसान है। तो यहाँ पे एलिगेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरल तरीके से ही बना लीजिए। 50 दूना 100 यानी कि 1000 प्लस 3x बराबर 0, 5 5 25, 30 2 32, तो 3x बराबर 1000 घटेगा 2250, तो x बराबर 750। ऑप्शन है, हो जाएगा ना? तो ये आसान था नहीं? एलिगेशन भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन जनरल ही ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। देखिए इसको पढ़िए। का अम्ल और पानी के 1 लीटर घोल में 62.5% अम्ल है। अच्छा 62.5% अम्ल है, यानी कि बाकी क्या रहा होगा? वाटर। 62.5% अम्ल है, तो इसका फ्रैक्शन 62.5% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 62.5%, 5/8, यानी कि 5 अम्ल होगा अब बाकी 3 वाटर होगा। 5/8 62.5%, 5/8 नहीं आएगा। आगे का इस घोल में 4 लीटर अम्ल मिलाने पर परिणामी घोल में अम्ल और पानी का रेशियो 13:7 हो गया। मेरे प्यारे भाई एक चीज देखिए आप लोग, 4 लीटर अम्ल मिलाने पर, 4 लीटर क्या मिला है? अम्ल मिला। अगर अम्ल मिलाए हैं तो वाटर तो कांस्टेंट रहेगा, वाटर सेम रहेगा, तो वाटर को करना पड़ेगा सेम। तो इसको सेम करने के लिए इसमें 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 पचे 7 है। ओके ओके सॉरी 7, तो 7 से गुना करेंगे कितना? 35, और ये 3 से करेंगे 39 और 21। अब अनअरेंज वाला का कोई यूज नहीं। अच्छा का 4 लीटर अम्ल मिलाए हैं, अनुपात में कितना अम्ल मिलाए हैं? 35 से हो गया 39, कितना? 4, लेकिन एक्चुअल में तो 4 यूनिट बराबर 4 लीटर, यानी कितना? 1 यूनिट बराबर 1 लीटर। अब पूछा क्या है? एक्स का मान, या एक्स क्या है? टोटल घोल ना है, टोटल मिक्सचर है, तो टोटल मिक्सचर है 35 और 21 है। 35 और 21 56, 1 बराबर 1, तो 56 बराबर कितना? 56 हो जाएगा ना? देखिए अल्कोहल और पानी के 1 लीटर घोल में, 1 लीटर घोल टोटल मिक्सचर है 1 लीटर, कहा उसमें अल्कोहल और पानी का रेशियो, एसिड और वाटर का रेशियो है 5:7। एसिड और वाटर का रेशियो 5:7। का घोल में 5 लीटर अल्कोहल और 11 लीटर पानी मिलाए। 5 लीटर अल्कोहल मिलाए और 11 लीटर पानी मिलाए, तो कहा कि परिणामी घोल में अल्कोहल 40%, अच्छा एसिड 40 तो वाटर 60, एसिड 40% तो वाटर 60%, तो 40 और 60% का रेशियो क्या होगा? 2 और 3 के लिए। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो में आप लोग पढ़े हैं, याद है कुछ? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़े हैं? क्रॉस करते हैं ऐसे, 3 पचे 15 और 2 सते 15 और 14 का अंतर कितना? 1। फिर उसके बाद करिएगा 3 पचे 15 और 2 11 दूना 15 और 22 का अंतर, तो 1 यूनिट बराबर 7।
अब कहा एक्स का मान बताइए, तो टोटल मिक्सचर एक्स है, तो 7 और 5 12, 1 = 7, तो 12 बराबर कितना, 84, है ना। कुछ लोग नहीं समझे होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो फिर आप बेसिक कर लीजिए कि एल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है, 5:2। मान लेते हैं अल्कोहल 5x है, वाटर 7x है। अल्कोहल 5 लीटर मिला है, यानी कि 5x प्लस 5, और वाटर 11 लीटर मिला है, यानी कि 7x प्लस, और इनका रेशियो हो जाता है कितना, 2/3। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, कर लेंगे ना अब। x तो ऐसे भी नहीं तो ऐसे कर लेंगे ज्यादा। देखिए, का एक दूध वाला, ये CHSL 19 का सवाल है, अच्छा सवाल है। का एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 थैलियों का उपयोग करता है, जिनकी क्षमता क्रमशः 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर है। यानी कि 3 थैली है जिसका कैपेसिटी अलग अलग है, एक है 40 लीटर का, एक 30 लीटर का और एक 20 लीटर का है। का वे क्रमशः 7/8, 4/9 और 9/10 में भाग को दूध की सघनता इतना 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 परसेंट है। इसका मतलब समझे, इस लाइन का मतलब है 7/8 में, यानी कि पहला जो बर्तन है ना 40 लीटर का, पहला बर्तन 40 लीटर का है, उसके 7/8वें भाग में दूध है 7%। दूसरा थैला है 30 लीटर का, और इस थैले के 4/5 भाग में दूध का प्रतिशत है 83.1, यानी कि थैला तीनों कंप्लीट नहीं भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा हुआ है। पहला थैला 40 लीटर का है और वो 7/8 भरा है, तो मेरे प्यारे भाई 40 का 7/8 यानी कि क्या लीटर, 35 लीटर भरा हुआ है। और इस 35 लीटर में कहा मिल्क है 60%, मिल्क है कितना, 60%। तो बताना मिल्क अगर 60% है तो वाटर क्या हो जाएगा, लिख देते हैं मिल्क 60% है तो वाटर कितना, 40%। रेशियो लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 2, 3 और 2। क्लियर है ना बात। अच्छा, का दूसरा 40 लीटर का है, सॉरी दूसरा 30 लीटर का है, 4/5 भाग भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, 4/5 भाग भरा हुआ है। तो 4/5 भाग भरा हुआ है तो 40 लीटर का है, 4/5 भाग यानी कितना, 30 लीटर का है, सॉरी 30 लीटर का है, भरा है कितना, 4/5 भाग भरा है, यानी कितना, 5×6 = 6 और इसमें जो है मिल्क है 83.1/3। तो पहले फ्रैक्शन बताइए, 83.1/3% का फ्रैक्शन। अच्छा एक चीज बताइए, तो इसको लिख सकते हैं, सुनिए ना सुनिए ना, इसको क्या 50 प्लस 33.1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 50% का फ्रैक्शन 1/2, और 33 है 1/3 का 1/3, यानी कि टोटल फ्रैक्शन हो गया 5/। इसका मतलब है कि सर टोटल 5/6 ना, तो 24 है, 24 रेशियो पूछा है ना। तो ऐसा करते हैं ना, सुनिए ना, ऐसा कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इसको कि 35 लीटर है, 35 लीटर में मिल्क है कै परसेंट, 60%, कै परसेंट, 60%। तो 20×3 = 60, 20×5 = 100, 5×7 = 35, यानी कै लीटर, 21। तो 21 अगर मिल्क है तो वाटर कितना होगा, 14। रियल वैल्यू लिख लेते हैं ताकि मिला देंगे डायरेक्ट। इसमें 5/6, तो 24 का 5/6, 24 का 5/6, 6×4 = 24, यानी कि 20 मिल्क है तो वाटर कितना, 4 होगा। और तीसरा 20 लीटर में 9/10 भरा हुआ है, 20 का 9/10। और ये सब हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप लोग इतना नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट बनाइएगा। 9×2 = 18, और इस 18 लीटर में मिल्क कितना है, 18 लीटर में मिल्क है कितना, 77.7/9। तो इसका फ्रैक्शन 7/9, इसको ऐसे कर लेते हैं 70 प्लस 7.7, तो ये 7/10 प्लस 9×7 = 63, 7 70/900 यानी कि 7/90, 90 ना। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 90, 9×7 = 63 प्लस 7, यानी कि 70/90 यानी 7/। तो 18 का 7/9 अगर मिल्क है, यानी क्या लीटर, 14 मिल्क है तो वाटर
अब का सबको मिला देंगे, सबको मिलाएंगे तो पानी, कुल मात्रा का पानी की कुल मात्रा से दूध के कुल मात्रा का पानी तो मिलाइए, तो मिल्क 21, 20, 41, 41 और 14, 55, बाटर 14, 4, 18 और 4, 22, यानी कि 5 और 2, 5 2, ऑप्शन डी, है ना। तो सवाल खतरनाक था, है कि नहीं, सवाल अच्छा था। तो इसको घर पे जाएंगे और इतना नहीं करना है। एक तो ये हम पूरा समझाने के लिए बता दिए आपको, छोड़ दीजिए इसको, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। एक दूसरा पेज चाहे छोड़िए, मिटा देते हैं इसको, समझ जाएंगे ना। देखिए अब इसको इतना नहीं करना है। आप करिएगा, पहला बर्तन है कै लीटर का, उसका 7/8 भाग भरा हुआ है, तो 40 का 7/8 यानी कि 35 भरा हुआ है। और 35 में 60% मिल्क है, 35 में 60% अगर मिल्क है तो 60% होता है 3/5, तो 35 का 3/5 मिल्क है, यानी कि 5 सते 35, 5 सते 35 यानी कि मिल्क है कितना, 21, 35 में 21 मिल्क है, तो बाकी 14 क्या रहा होगा। बट अब 30 लीटर का दूसरा थैला है जो 4/5 भाग भरा है, तो 30 का 4/5 24, और उसमें 83 से 1/3% दूध है, 83 से 1/3 का फ्रैक्शन 5/, तो आप बोलेंगे सर 24 का 5/6 मिल्क है, 24 का 5/6 यानी कि मिल्क कितना है, तो 24 में 20 मिल्क है, तो बाटर कितना हो जाएगा 4। फिर कहा तीसरा 20 लीटर का है, 9/10 भरा है, तो 20 का 9/10 कितना 18, और 18 लीटर में कहा 77 से 7/9% मिल्क है, फ्रैक्शन होता है 7/9, तो 18 का 7/9 करेंगे तो कै लीटर, 14 लीटर मिल्क हो जाएगा, तो 4 लीटर मिला देंगे नहीं। तो सवाल अच्छा था यार, ये सब बनाना है घर पे जाके, एक दोहरा सवाल बहुत खतरनाक है, मिर्गी आ जाएगा, देखिएगा ना, ऐसा ऐसा सवाल है। 11 नंबर सवाल, ये तो खैर जबरदस्त सवाल है, कोशिश करिएगा समझने का, और घर पे जाके एक दो बार सारे सवाल को बनाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो है ही, वीडियो देख लेना है। कहा कि 80 लीटर मिश्रण ए में स्प्रिट और पानी 7:9 में है, एकदम ढंग से समझिएगा इसको। कहा 20 लीटर मिश्रण ए निकाल कर बी में डाल दिया। अच्छा एक बात बताइए, 80 लीटर मिश्रण है जिसमें ए स्प्रिट और पानी का रेशियो 7:9 है, 20 लीटर मिश्रण निकाल कर बी में डाले होंगे, तो जो 20 लीटर मिक्सचर निकाले होंगे वो भी 7:9 के रेशियो में निकला होगा। तो 20 लीटर मिक्सचर निकाले हैं तो 7:9 के रेशियो में निकला होगा कै लीटर, 20 लीटर। और ये 20 लीटर कहाँ मिला दिए हैं, बी में मिलाए हैं, कहाँ मिलाए, बी में। ए से 20 लीटर निकाले और बी में मिला दिए, ध्यान रखिएगा। फिर आगे कहा और ए में फिर 20 लीटर पानी मिला दिए, ए से 20 लीटर मिश्रण निकाले और कहाँ मिला दिए, बी में, और ए में 20 लीटर पानी मिला दिए, क्वांटिटी फिर से 80 लीटर हो गया ए का। फिर आगे बढ़िए, का फिर से 32 लीटर मिश्रण ए से निकाला गया। ये चीज जो है ना समझना है, 32 लीटर अब ए से जो निकाले होंगे वो किस रेशियो में निकला होगा, जरा सोच कर बताइए तो आप लोग। नहीं गलत, शुरू रेशियो चेंज हो गया, शुरू में 80 लीटर था, उसमें 7:9 था, 20 लीटर निकाले, बचा क्या लीटर। अब इस 60 में रेशियो 7:9 रहेगा, अब फिर 20 लीटर पानी मिलाए तो रेशियो चेंज ना हो जाएगा। तो ये 32 लीटर जो निकाले हैं बी, 32 लीटर जो बी निकाले, उसमें रेशियो स्प्रिट और वाटर का क्या होगा, ये निकालना इंपॉर्टेंट है। ये निकल गया, काम हो गया सा। सवाल का मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात ज्ञात करें। मिश्रण बी में छूटा हुआ है, सुधार लीजिएगा। मिश्रण बी में स्प्रिट और पानी का अनुपात, आराम से समझिए, आराम से। एक चीज बताइए अपने पास, थोड़ा सा इसको पूरा समझिए। मिश्रण कै लीटर था टोटल, स्प्रिट और पानी किस रेशियो में था। अच्छा 20 लीटर निकाले हैं, जो 20 लीटर निकाले हैं बी में मिलाने के लिए, उसमें भी रेशियो क्या रहेगा, और रिमेनिंग बच गया कितना 60, इसमें भी रेशियो क्या रहेगा 7:9 रहेगा या नहीं रहेगा। तो यही चीज हम डायरेक्ट लिखते हैं, 60 लीटर जो अपने पास बचा है उसमें ए और बी का रेशियो है 7:9, तो टोटल 9 और 7 16 बराबर
60, तो 1 बराबर मेरे भाई 60/16 यानी 15/4। तो बताइए ए स्प्रिट कितना, 15 सते 105/4, और बी सॉरी बाटर कितना, 15 नमा 135/4। क्लियर है बात? अच्छा, ये तो 20 लीटर निकाल लिए मिश्रण, और 20 लीटर इसमें क्या मिला दिए, पानी मिला दिए। तो पानी मिलाए हैं तो 20 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 105/4 इस टू 20 चौक 80, 80 और 135 है 215/4। तो ये रेशियो हो जाएगा कितना, 5 से 21 अब 5 से 43। यानी कि अब जो अपना मिश्रण ए है, अब जो अपना मिश्रण ए है उसमें स्प्रिट और वाटर का रेशियो क्या है, 21 अनुपात। शुरुआत में जो मिश्रण ए था उसमें स्प्रिट और वाटर का रेशियो कितना, 7:9। अब 20 लीटर मिश्रण निकाले तो बचा 60 लीटर, और रिमेनिंग जो मिश्रण बचा उसमें भी स्प्रिट और वाटर कितना, लेकिन 20 लीटर वाटर मिला दिए तो नया रेशियो हो गया। तो अब आप बताइए, अब इसमें से 32 लीटर निकालेंगे, कह रहा है ना कि 32 लीटर मिश्रण ए निकाल। अच्छा, शुरू में मिश्रण ए कितना निकाले थे, ए निकाले थे क्या लीटर, तो शुरू में जो 20 लीटर निकाले थे वो 7:2, और अब जो 32 लीटर निकलेगा ये किस रेशियो में निकलेगा, 21:43, 21:43। बस खत्म हो गया। अब इन दोनों को मिला देना है और बी में स्प्रिट और पानी बताना है। दोनों को क्या कर दिए, मिलाइए। अच्छा, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ रेशियो कितना है, 4, 4×5 = 20, 4×5 = 4×8 = 32, यानी 5:8 में मिलाना है। तो जिस रेशियो में मिलाना है मिला लेंगे। पहले इक्वल बनाइए, 9×7 = 16, 43 और 21 = 64। इक्वल करने के लिए मेरे भाई यहाँ कितना से, और पहला से 5 लेना है तो 5 से गुना, दूसरा में से 8 लेना है तो 8 से गुना, तो 5 चौक 20, 7 140, 20 नमा 180, 8 से तो 21 8 168, 8 तिया 24, 8 चौक 32 2 34। मिलाइएगा तो 8, 6 4 10, 308, 4 8 4 12, 3 1 4 1 5। काटिएगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4 7 28, 4 7 28, 4 से 13 यानी 77 और 100। तो ये सब सवाल आप घर पे जाके कम से कम 1-2 बार इसको बनाइएगा, समझ रहे हैं ना बात हैं? क्या पूछा, ठीक है तो वो कर लीजिए, स्प्रिट और पानी। तो स्पी सही तो है, स्प्रिट 77 है, पानी 131 है। पहले स्प्रिट सही, तो एक बार और वीडियो में देख लीजिएगा ना इसको एक बार घर में। देखिए का एक बर्तन में कुछ दूध है, देखें ना प्लीज, देखें देखें। का एक बर्तन में कुछ दूध है, उस बर्तन से 6 लीटर दूध निकालकर 6 लीटर पानी मिला। कितना दूध है नहीं पता, 6 लीटर दूध निकाले और 6 लीटर क्या मिलना, 6 लीटर दूध निकाले और 6 लीटर पानी मिला दिए। का दोबारा 6 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें पानी मिला दिए, तो जिसमें दूध और पानी का रेशियो 100 और 169। अच्छा एक बात बताइए, अब मिल्क कितना हो गया, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं ना, मिल्क कितना है, मिल्क कितना है 100, अब वाटर कितना है। अच्छा तो टोटल क्वांटिटी कितना होगा अभी, टोटल 169। अच्छा अभी जो टोटल मिक्सचर है, 2 प्रोसेस के बाद अब 169 यूनिट मिक्सचर है। शुरुआत में तो ये 169 यूनिट टोटल मिलके ना रहा होगा, नहीं समझे। सुनिए, जैसे मान लीजिए 100 लीटर दूध है, कितना दूध है, शुद्ध दूध है 100 लीटर, 10 लीटर दूध निकाले बचा क्या लीटर, फिर 10 लीटर पानी मिला दिए। अब दूध नहीं है, अब ये मिक्सचर बन गया क्या लीटर का, 100 लीटर का, फिर 10 लीटर मिक्सचर निकाले, फिर 10 लीटर पानी मिला दिए। तो शुरू में जो 100 लीटर क्वांटिटी था और अभी जो 100 लीटर क्वांटिटी है, इसमें अंतर क्या है, अंतर क्या है अब, कौची है ढेर, तो कौची है पता ना कौची है, लेकिन है तो अंतर, लेकिन कौची है पता नहीं चल रहा। अरे भाई शुरुआत में 100 लीटर शुद्ध दूध था, 2 प्रोसेस के बाद ये जो 100 लीटर है ये मिक्सचर है। बाकी क्वांटिटी तो पहले भी 100 था, आज भी
तो अगर अभी टोटल 169 यूनिट मिक्सचर है तो यही 169 शुरुआत में क्या रहा होगा, मिल्क रहा होगा। शुरुआत में क्या रहा होगा, तो शुरुआत में 169 यूनिट टोटल मिल्क रहा होगा। शुरुआत में टोटल मिल्क कितना रहा होगा। अच्छा, और दो प्रोसेस के बाद मिल्क बच रहा है कितना, 100। दो प्रोसेस के बाद कितना, तो दो प्रोसेस के बाद रिमेनिंग मिल्क और टोटल मिल्क का रेशियो है 100/169। दो प्रोसेस के बाद 6 लीटर निकाले दूध, 6 लीटर पानी मिलाए, फिर 6 लीटर दूध निकाले और उतना पानी मिलाए, तो दो प्रोसेस के बाद का शेष मिल्क है 100, बाटर है 69, तो टोटल मिक्सचर हो जाएगा 169। यानी कि दो प्रोसेस के बाद रिमेनिंग मिल्क और टोटल मिक्सचर का रेशियो 100/100। तो शुरू में क्या होगा, दो प्रोसेस के बाद इतना शुरू में निकालना है, तो इसका वर्गमूल कर दें तो ये आ जाएगा कितना, 10/13। यानी कि शुरुआत में टोटल क्वांटिटी कितना होगा, 13, और एक प्रोसेस के बाद रिमेनिंग मिल्क कितना बचा होगा, एक प्रोसेस के बाद 10। तो बताइए निकाले कितना, 3, लेकिन एक्चुअल में कितना निकाल डाल कर रहे हैं, 6। कै गुना है, 3 यूनिट 6, 1 यूनिट। कहा बर्तन में दूध की आरंभिक मात्रा, तो आराम में टोटल कितना, 13 दूना। अगर यही 3 प्रोसेस रहता तो क्या करते, क्यूब रूट कर देते, है ना। हाँ सवाल बहुत अच्छा है। हो का एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था जिसमें पानी 64, अब यही सवाल है, मतलब कैलकुलेशन इसका बहुत गंदा है। कहा एसिड और पानी है जिसमें पानी 64% है। बताइए वाटर अगर 64% है तो एसिड 36 रहेगा, तो 16, 9 से 4 से 16 और 4 नमा 36। कहा है कि बर्तन से 4 लीटर घोल निकाला गया और उतना ही पानी मिलाया गया। ध्यान से समझिए, बर्तन से 4 लीटर घोल निकाल लिया गया और उतने ही मात्रा में पानी मिलाया गया। 4 लीटर घोल निकाले और उतना ही क्या मिला दिए, पानी मिला दिए। तो कहा अब रेशियो हो गया, घोल में 30% अम्ल हो गया। देखिए तो टोटल मिक्सचर मान लेते हैं 1 लीटर होगा। टोटल मिक्सचर कितना, टोटल मिक्सचर 1 लीटर था, उसमें अगर वाटर और एसिड का रेशियो 16:9 है, सर 9 लीटर मिक्सचर अगर आप निकाले हैं तो रिमेनिंग बच गया होगा कितना, सॉरी 4 लीटर निकाले हैं तो शेष बच गया होगा x-, और ये जो शेष बचा है इसमें भी रेशियो क्या होगा, 16 और 4 लीटर पानी मिला दिए। तो आप बताइए 1 लीटर था, 4 लीटर निकाले बचा x-, फिर 4 लीटर पानी मिला दिए, तो अब हो गया कितना। लेकिन अब जो नया मिश्रण बना इसमें 30% अम्ल है, 30 अम्ल है तो 70 वाटर होगा, यानी 7:। अब एक बात हम जो पूछते हैं बस ये बताइए, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी में क्या अंतर है। ऊपर में भी मिश्रण है, नीचे में भी मिश्रण, दोनों में अंतर क्या है। यहाँ भी x लीटर है, यहाँ भी x लीटर है, यहाँ भी x लीटर है, और यहाँ भी अंतर ये है मेरे भाई कि ये x लीटर मिक्सचर में वाटर, x लीटर में कहा कि x लीटर में वाटर और एसिड 16:9 था। कितना था, 4 लीटर मिश्रण निकाले तो रिमेनिंग बचा कितना, x-4। जो बचा है उसमें भी रेशियो क्या होगा, चेंज नहीं, बताया ना कई बार बताया है कि ओरिजिनल मिक्सचर में जो रेशियो रहेगा, कुछ निकालेंगे तो उसी रेशियो में निकलेगा, जो बचेगा उसमें भी रेशियो वही रहेगा। तो 1 लीटर वाला मिश्रण में 16:9 था, 4 निकाले तो भी, अब इसमें कहा उतना ही वाटर मिला दिए तो रेशियो 7:3। क्वांटिटी सेम है लेकिन रेशियो, हम बोलेंगे ओरिजिनल मिक्सचर का क्वांटिटी कितना, x, और नया वाला जो मिक्सचर है उसका क्वांटिटी, तो क्वांटिटी तो सेम है। अगर यहाँ 50 लीटर तो यहाँ भी, यहाँ 60 तो यहाँ भी, लेकिन रेशियो चेंज होगा। रेशियो तो टोटल क्वांटिटी अगर आपसे निकालने को बोलेगा तो यहां से भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल। लेकिन अगर आपसे बोलेगा एसिड बताइए, तब यहां से निकालेंगे, क्योंकि ओरिजिनल रेशियो ये था। हो गया काम, समझ गए। अब आ जाइए यहां से, आप बताइए तो यहां से देखिए क्या मिलाए हैं इसमें, वाटर मिलाए हैं, वाटर मिलाए हैं तो एसिड सेम कर लेते हैं, 3 से गुना 3 तिया 9, यहाँ भी 3 तिया
16 से हो गया कितना, कितना मिला दिए, 5 मिलाए हैं, पर एक्चुअल में कितना मिलाया, 4। तो 1 यूनिट बराबर मेरे प्यारे भाई 0.8 हो जाएगा। अब सवाल का बर्तन में शुरुआत में घोल में पानी का मात्रा, पहले टोटल निकाल लेते हैं। टोटल मिक्सचर, टोटल मिक्सचर बताइए कितना है, 21 21 21 अच्छा 9, 21 9 30 अगुना 0.8, तो 8 या 24, यानी कि टोटल मिक्सचर और उसमें पानी वाटर निकालना है। तो 24 लीटर में वाटर कितना ओरिजिनल, अच्छा ये 24 है तो ये वाला भी 24, तो ये भी 24 लीटर है। और इस 24 लीटर में वाटर पूछा है, तो वाटर है कितना 16, टोटल कितना में 25 में। देखिए तो 16 चौक 64, 6 16 दूना 32 6 38 बट्टा, अच्छा 4 से ऊपर नीचे गुना कर दें 100 बन जाएगा। तो 4 चौक 16, 4 अठी 32 और 1 33, 4 तिया 12 और 3 15, डेसिमल 2 अंक से पहले हो जाएगा। कहा देखें यार, कहा 2 3 3 4 7 5 के अनुपात में सिरप पानी 2 3 3 4 7 5 का पहला बोतल का 10 लीटर, अच्छा पहला बोतल का 10 लीटर है, अनुपात में टोटल क्या लीटर 2 3 पर दिया है 10, 5 बराबर 10 तो 1 बराबर, 1 बराबर 2 तो 2 बराबर 3 बराबर। दूसरा बोतल है क्या लीटर, तो 3 4 7 7 बराबर 21 तो 1 बराबर, तो 3 तिया 9 4 तिया। अच्छा कहा तीसरा बोतल से कितना लेना है मात्रा, तो तीसरा बोतल से एक्स बाई कुछ लेना होगा। तो आप अगर तीसरा से कुछ लेना चाहते हैं, तीसरा बोतल का रेशियो देखिए तो 7 और 5 टोटल कितना है, तो तीसरा बोतल का क्वांटिटी आप चाहे तो एक्स मान लीजिए, जो दिल करे मानिए, पर 12 का अगर मल्टीपल मानेंगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे पहला 10 लीटर था तो 5 से कट रहा था, 21 था, 4 3 7 से कट गया, बांटने में अच्छा रहा। और यहाँ 7 और 5 टोटल मान लेते हैं, तीसरा 12x, कितना मान लिए, तो 12x, 12 बराबर 12x तो 7 बराबर, अब 5 बराबर। अब कहा इन तीनों को जब मिलाएं ना तो इन सब का रेशियो हो गया 1:1 का मतलब क्या, बराबर हो गया, 1:1 बराबर। तो 9 और 4 13 प्लस 7x अब बट्टा 12 6 अब प्लस 5x बराबर 1 बट्टा तो 5 में से 7 गया 2, मतलब 7 में से 5 गया 2, 18 में से 13 गया 5, तो x बराबर 5 बट्टा, टोटल पूछा है तो 12x ना, 12x यानी कि 12 गुना 5 बट्टा 2, 2 छक 12 5 छक 30। इसको लिख रहे हैं, लिखिए ना, पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं समझे इनको बोलिए। आप ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा, ये सब जैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हैं, नहीं तो टेलीग्राम ऑफिस में मिल लीजिएगा, ठीक है, और ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा ये जो लिखा हुआ है ना सब ऐसे ही कंप्लीट ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको। मिक्सचर क्या वो सवाल बना आज 4 5 को, आप लोग का कैसा रहा। कोई दिक्कत नहीं, ये सब सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, भी थोड़ा नहीं बहुत अच्छा। तो मिक्सचर का कै गो सेट हो गया, अच्छा पिछला जो सेट कराए थे उसमें एक दो टाइप का सवाल हम करा दिए थे तो वो कंप्लीट था, आ पाए थे। तो जो भी है पिछला सेट कर लीजिएगा, अब इसको चेंज करना है कि एक सेट और इसका करिएगा। अच्छा ठीक है, तो उसको करा देंगे। ये देखिए तो मिस धातु ए में तांबा और जस्ता 5 7 में, और मिस धातु बी में 4 5 है। ए और बी को 1:2 में मिलाना है, यहाँ देखिए दे दिया है 1:2 में मिलाना है। और सवाल था, वहां सवाल था कि किस रेशियो में मिलाएं ताकि मिलाने के बाद जो मिक्सचर बने उस मिक्सचर में इतना का रेशियो हो, लेकिन यहां मिलाने को बोल दिया 1:2 में। तो बताइए पहला में तांबा यानी कॉपर और जिंक किस रेशियो में है, और दूसरा में 4 5, और मिलाना है 1:2 में ना, तो 7 और 5 5 4, पहले तो इक्वल करना पड़ेगा, तो 12 9 को इक्वल करना है, 36 बना लीजिए, 36 यानी कि 12 तिया और 9 चौक 36। लगातार खड़ा रहते हैं ना तो ये फिर जैसे हाथ ऐसे रहेगा तो नस यहाँ पे टाइट होता है ना, तो बहुत तेज झुनझुनी आता है यार इसमें।
तो 36 बराबर हो गया। अब पहला से 1 लेना है तो 1, और दूसरा से कितना, अब अब आप चाहे 3 एकम 3, 3 से करिए तो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, यहाँ 8 से 32 और 4। आप दोनों को मिला देंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये 47 और ये, तो कहा सी बनाने के लिए सी का कौन सा भाग तांबा है, तांबा यानी ये वाला ना, कॉपर है कितना 47, टोटल कितना में 108। देखिए ना, हो गया, छोड़ें क्या। का एक बड़े कंटेनर में 50 लीटर का रस और पानी का मिश्रण 3:2 में है। 60 लीटर रस और पानी का मिश्रण मिलाया गया है जिसका रस और पानी का अनुपात 2:1 है। देखिए पहले से 50 लीटर का कंटेनर है, का इस 50 लीटर में कहा कि रस और पानी, रस और पानी ऐसे लिख देते हैं, किस रेशियो में है 3:2। अच्छा 3:2 मेरे भाई, 3:2 कितना, 5 = 50, तो 1 = 10, 3 = 2 बराबर, या 5 × 50 तो 3 × 30, 2 कितना। दूसरा जो है 60 लीटर का है, और इसमें जो है रस और पानी का रेशियो कितना है, 2 और 1 3, 3 = 20, 60, तो 1 = 20, तो 2 = 40 और ये 20, डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर ना। अब कहा कि सर इसके बाद 11 लीटर घोल को शुद्ध रस से बदल दिया गया, यही लाइन समझिए, 11 लीटर घोल को शुद्ध रस से बदल दिया गया, यानी कि 50 और 60 को मिला दिए तो कितना लीटर का मिक्सचर बन गया है। और उसमें से 11 लीटर घोल निकाल लिए, 11 लीटर घोल निकाले और शुद्ध रस से बदल दिए, यानी घोल मिक्सचर निकाले। तो मिक्सचर जो 11 लीटर निकाले हैं, निकाले ना, तो 11 लीटर जो मिक्सचर निकाले, तो जिस रेशियो में मिक्स रहेगा उसी रेशियो में निकलेगा। और उसमें कहा है कि आप क्या मिला दिए हैं, रस मिला दिए है, तो पानी और रस का अनुपात हो गया। आप बताइए जब मिश्रण था 50 और 60 110 लीटर का, अब उसमें अगर पहला में रस 3 है, रस कितना है 3, दूसरा में 40, तो नया मिश्रण जो बनेगा 110 लीटर का, इसमें रस कितना हो जाएगा 70, और वाटर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 70 40 यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, रेशियो 7:4, 7 अनुपात। अच्छा तो बताइए 70 लीटर रस है, टोटल कै लीटर है, इस 70 लीटर में से 11 लीटर निकाले हैं, कै लीटर निकाले, तो इस 11 लीटर में, 11 लीटर में बताइए कै लीटर रस होगा, तो आप बोलेंगे कि सर रस होगा 7, टोटल कितना में 11 में, यही ना, तो ये रस। अच्छा और बाटर, बाटर है कै लीटर 40 लीटर बाटर है। अब 11 लीटर निकाले तो 11 लीटर में कै लीटर बाटर निकला होगा 4, टोटल कितना में 7 में। और कहा है कि रस से बदले है ना, तो 11 रस ना, हाँ अच्छा हाँ, ओहो ये तो कॉमन चीज है यार। 11 लीटर शुद्ध रस से बदल दिया मतलब, हाँ 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 सही, हाँ 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 हाँ। आप बताइए तो, ये हो गया कितना, 7 एकम 7, 70 में से कितना 7 घटाइए, 63, 63 में 11 जोड़िए 74, और ये 36। अब रेशियो लेंगे तो 2 से 37, और ये 18। तो पूछा है कि अंतिम मिश्रण में पानी, तो पानी है 18 और रस है कितना 37, 18 और 37 हो जाएगा ना। चलिए, का प्रारंभ मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 9:2 है। मिश्रण में 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिला है। अच्छा मान लेते हैं कि रेत है 9x और सीमेंट है 2x, 20 किलो रेत मिलाए हैं तो 9x प्लस 20, अब बट्टा 10 किलो सीमेंट मिलाए हैं तो 2x प्लस 10, और रेशियो हो गया कितना 4 बन जाएगा। देखिए का एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए मिश्र धातु ए के 135 केजी को बी के 72 केजी के साथ मिलाया गया है।
ठीक है। यदि मिश्रण धातु ए में जस्ता और तांबा 4-5 और मिश्र धातु बी में जस्ता और तांबा 7-5 है, तो नई मिश्र धातु में जस्ता का वजन। देखें यार, रेशियो अगर पूछता तो इसको बनाने का तरीका अपना बदल जाता, लेकिन ये रियल वैल्यू पूछा है, क्वांटिटी पूछा है कि नया जो मिश्रण बनेगा उसमें जस्ता का वजन क्या होगा। क्या पूछा है? जस्ता। तो केवल जस्ता को कंसीडर करते हैं, है ना। अच्छा, पहला मिश्रण है 135 केजी का, इसमें जस्ता और कॉपर किस रेशियो में है? 4:2। आज दूसरा मिश्रण है 72 केजी का, इसमें जस्ता और कॉपर किस रेशियो में है? 7:5 में है। जस्ता पूछा है ना। आप बताना पहला मिक्सचर का क्वांटिटी कितना? 100। अनुपात में टोटल कितना है? 9। जस्ता है तो 4, 9 से 15 तो 15 चौक। अच्छा, दूसरा मिश्रण क्या केजी? टोटल क्वांटिटी 12। जस्ता है तो 7। 12 छक 7 छक मिला देंगे तो 100 हो जाएगा। ये तो आसान था। इसको देखिए, ए और बी में सोना और तांबा की दो मिश्र धातुएं, इन धातुओं को 7, 2 और 7, 11 में मिलाकर तैयार किया जाता है। मिश्र धातु की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाया गया है। ध्यान से इसको देखिए, का मिश्र धातु के समान मात्रा को पिघलाकर तीसरा मिश्र धातु मिलाया गया है। तो आप बताइए, ए में सोना और तांबा किस रेशियो में है? बी में। तो यहाँ टोटल क्या क्वांटिटी इक्वल है? तो पहले इक्वल बनाइए। तो इक्वल बनाएंगे यहाँ कितना से? 2 से सब में गुना कर दीजिए। अब मिलाएंगे तो 14, 7, 21, 4 और 11, 15। रेशियो छोटा कर लेते हैं, 3 7 या 3 5 15। का सी में तांबा का मात्रा 10 केजी है। सी में तांबा का मात्रा अनुपात में कितना? 5, लेकिन दिया है। तो कहा कि बताइए सी में कॉप सोना कितना है? तो 7 दूना 14 हो जाएगा। कहा 20% सांद्रण वाले सल्फ्यूरिक अम्ल के 100 मिलीलीटर घोल को, अच्छा 20% सांद्रता वाले 100 लीटर सल्फ्यूरिक अम्ल का क्वांटिटी दिया है। कहा 50% सांद्रता x मिलीलीटर मिश्रण के साथ मिलाना है। तो दो टाइप के क्वांटिटी को मिलाना है, एक सल्फ्यूरिक अदर टाइप का कोई मिश्रण क्वांटिटी है। का दोनों को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जो मिश्रण बनेगा उसका सांद्रता क्या % हो जाएगा? तो आप बताइए 100 केजी सल्फ्यूरिक अम्ल वाले मिश्रण में सांद्रता कितना है? 20% है। और दूसरा x केजी वाले मिश्रण जो है उसमें सांद्रता, घोल का सांद्रता कितना है? सांद्रता कहने का मतलब गाढ़ापन होता है। सांद्रता ज्यादा है मतलब घोल ज्यादा गाढ़ा है, कम सांद्र है यानी कि पतला है। आप लोग पढ़े होइएगा फिजिक्स वगैरह में भी। अब इन दोनों को मिलाकर जो मिश्रण बना उसका सांद्रता क्या %? 30% है। हो गया कितना? यहाँ रेशियो हो जाएगा 2 और 1 का। तो 2 यूनिट बराबर 100, तो 1 यूनिट बराबर 50। तो x का वैल्यू 50 नहीं हो जाए? 2 बराबर 100, 1 बराबर 50। देखिए 60% संतरा का रस वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए 25% संतरा के रस वाले पेय के 36 लीटर के साथ, समझ में आया बात को? 60% संतरा वाला, यही ध्यान से समझिए, 60% संतरा का रस वाला मिश्रण प्राप्त करना है। मिश्रण प्राप्त जो करना है, जो मिश्रण आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें संतरा का क्वांटिटी क्या % होना चाहिए? 60%। और इसके लिए आप किए क्या कि 25% संतरा के रस वाले 36 लीटर, 25% संतरा के रस वाले 36 लीटर, क्या लीटर? 36 लीटर के साथ 80% संतरा के रस का कितना मिलाए, ये सवाल है। समझ गए? नहीं तो बच्चा कई बार करता है कि सीधे सीधे लिखता है 60, 25, 80। समझ रहा है? ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये क्या बोला है समझिए। 60% संतरा के रस वाला एक मिश्रण प्राप्त करना चाहते हैं हम। जो मिश्रण चाहते हैं उसमें संतरा का कितना होना चाहिए? और इसके लिए किए क्या है कि 25% संतरा वाले का 36 लीटर के साथ कर 80% संतरा के रस का कितना क्वांटिटी मिलाया जाए।
ताकि जो मिश्रण हमको चाहिए उसमें संतरा का रस कै % होगा। समझ गए बात? अंतर कितने का है मेरे भाई? यहाँ अंतर 35, 5 चौक 5, 4 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर 9, तो 7 यूनिट बराबर 63 हो जाएगा। ओहो देखिए, कहा यह भी खतरनाक सवाल है। 1 बिलियन ए में अम्ल और पानी का रेशियो 5:4 है। अम्ल और वाटर का रेशियो 5:4 है। अम्ल और वाटर का रेशियो कितना है? 5:4 का बिलियन बी में यह अनुपात 7:11 है। 7:11। आगे कहा ए के 10 लीटर को बी के 8 लीटर में मिलाया जाता है। ए का 10 लीटर और बी का 8 लीटर। अच्छा, ए का 10 लीटर मिलाना है और बी का, यानी किस रेशियो में मिलाना है? 5:4 के रेशियो में मिलाना है। किस रेशियो में मिलाना है? तो पहले यहां देखिए, तो 5:4 कितना है? 9, 7:11 18। तो पहले क्या करेंगे? इक्वल कर लेंगे, 2 से गुना करेंगे, इक्वल हो जाएगा। पहले इक्वल कर लिए और उसके बाद पहला से कितना लेना है? 5 और दूसरा से 4। तो पहला, अच्छा इसको एक चीज और बताए, इसको और छोटा कर सकते हैं। 2 से 1 12, 2 से आप बताइए 5 से सब में गुना करेंगे तो 25 और ये 20, 2 से 14 और 11 दूना अब मिला देंगे तो ये हो जाएगा 39 और ये होगा 42। 3 से 13 और 3 से 14, यानी कि जो नया मिक्सचर बना है मेरे भाई उसका रेशियो, उसमें रेशियो क्या है? नया मिक्सचर में रेशियो हो गया 13:14। नया मिश्रण में रेशियो हो गया 13:। अब कहा कि परिणामी बिलियन के 324 मिलीलीटर में, परिणामी बिलियन का 324 इसका क्वांटिटी दे दिया कि सर इन दोनों मिश्रण को मिलाने के बाद, इन दोनों को मिलाने के बाद जो प्राप्त मिश्रण है इसका क्वांटिटी है 324 लीटर। और इस 324 लीटर में का 33.1/3% अम्ल युक्त घोल प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाया जाए? अम्ल 33.1/3, यानी इसका फ्रैक्शन, यानी मिश्रण 3 है, अम्ल 1, अम्ल कितना? 1, तो वाटर। अब आप बताइए क्या मिलाना है? कितना पानी? वाटर मिलाना है तो अम्ल को सेम कर लें। तो यहाँ 13 बनाने के लिए कितना? 13 से गुना, तो ये हो जाएगा 26। टोटल मिक्सचर कितना है? टोटल मिक्सचर कितना है मेरे भाई? 13 और 24, लेकिन एक्चुअल में टोटल है 300, अनुपात में टोटल 27। कहा कितना, कितना वाटर मिलाना है? तो वाटर 24 से 26 हो गया, कितना मिलाए? 12 मिलाए हैं। 27 एकम 27, 27 दूना 54, तो 12 12 144 हो जाएगा ना? चलिए, कहा कि एक मिश्र धातु में ए बी सी 2 3 1 में है। ए बी सी 2 3 1 में है। और कहा दूसरा मिश्र धातु में बी सी और डी 5 4 और 3 में है। कहा यदि दोनों मिश्रण के बराबर वजन को पिघलाना है, देखिए दोनों के बराबर वजन को एक साथ मिलाकर एक तीसरा मिश्र धातु बनाया गया, तो तीसरा मिश्र धातु में बी कितना होगा? सुनिए, दोनों का इक्वल क्वांटिटी, यहां देखिए तो 2 3 5 1, 5 4 9 3, क्वांटिटी इक्वल कर लीजिए। यहाँ 2 से गुना कर लीजिए तो इधर भी सब में। अच्छा, पहला मिश्रण का कै लीटर है? पहला मिश्रण का क्वांटिटी, पहला मिश्रण का क्वांटिटी कितना? दूसरा का क्वांटिटी कितना? 12। पहला का 6, दूसरा का 12। का दोनों के इक्वल क्वांटिटी को मिलाना है तो दोनों को इक्वल कर लिया, यानी पहला भी 12 दूसरा भी, और दोनों 12 12 का हो गया। और कहा दोनों को जब मिला दिए तो नया मिश्रण में बी कितना भाग है? तो पहला मिश्रण से बी कितना गया है और दूसरा में बी कितना था? जब मिलाए होंगे तो बी हो गया होगा और टोटल मिश्रण हो गया होगा 12 का 2। पहला का 12 दूसरा का 12, दोनों को मिला दिए तो 12 12 24, तो 11/24। ओहो, ये वाला बता दें का पहले?
देखिए अच्छा ठीक है उसको भी करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। का एक पात्र में दो द्रव 100 का रेशियो है 5:3, 100 का रेशियो है कितना 5 और 3। का जब पात्र से 6 लीटर मिश्रण निकाला फिर 22 से बदल दिया, यही पढ़िए ना। जब पात्र से 6 लीटर निकाला और 22 से बदल दिया, 6 लीटर मिश्रण निकाले और 22 मिला। अच्छा पात्र का वजन कितना है, पात्र में टोटल मिक्सचर कितना, ये पहले बताइए। पात्र में टोटल वजन कितना नहीं दिया, टोटल क्वांटिटी क्या नहीं दिया, का उसमें 100 का रेशियो है 5:3। हम मान लेते हैं टोटल मिक्सचर है ए, टोटल मिक्सचर है ए। 6 लीटर निकाल लिए तो बचा उसमें रेशियो, आप फिर 6 लीटर बाई मिला दिए, 6 लीटर बाई मिला दिए तो फिर रेशियो अब चेंज होकर हो गया कितना। अच्छा पहले टोटल कितना था, पहले टोटल 6 लीटर निकाले तो फिर 6 लीटर बाई मिला दिए। अच्छा क्वांटिटी जितना यहाँ है, जितना क्वांटिटी यहाँ है उतना ही क्वांटिटी, लेकिन इन दोनों क्वांटिटी तो सेम है, पर अंतर क्या है, इन इसका रेशियो अलग है, ये ओरिजिनल मिक्सचर है, लेकिन ये क्वांटिटी सेम है लेकिन रेशियो, क्यों, क्योंकि 6 लीटर बाई मिला दिए हैं, 6 लीटर बाई। तो आप बताइए, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ से आइए, बाई मिलाए हैं तो एक्स क्या होना चाहिए, सेम है भी, कितना मिला है 4, पर एक्चुअल में तो 1 = 6/3 या 6/4 यानी 3/। टोटल मिक्सचर पूछा है, एक्स कितना है तो पहले टोटल बताइए, टोटल यहां से निकाल लेते हैं। टोटल 7 और 5 12, तो 1 = 3/2, 12 कितना 18, और ए निकालना है तो इस 18 लीटर में। अच्छा अगर यहाँ 18 लीटर है तो इसका भी क्वांटिटी इस 18, ई तो नया वाला चेंज वाला रेशियो ना है, रियल वाला तो ये ना है, तो नया मतलब ओरिजिनल वाला 18 लीटर के मिश्रण में एक्स कितना है 5, टोटल कितना में 8 में, 2 चौका 8 और 2 नम 18, 45/4 यानी 11 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन सी हो गया। अब देखिए ये का प्रत्येक 8 लीटर के क्षमता वाला 2 बर्तन ए और बी है, आराम से ए और बी लास्ट है, ए और बी प्रत्येक क्या लीटर का है, कहा बिलियंस जल, अम्ल और जल के बिलियन से भरा है। ए में अम्ल और जल का रेशियो 3, अम्ल और जल का रेशियो कितना है 3:1, और बी में अम्ल और जल का रेशियो कितना है 5:3। ध्यान से, का बी से 2 लीटर बिलियन निकाला जाता है और ए में मिलाया जाता है, इसी को समझिए। अच्छा बी से 2 लीटर कहाँ मिला रहे हैं, अच्छा 2 लीटर जो ए में मिला रहे हैं, इस 2 लीटर में अम्ल और जल किस रेशियो में जा रहा होगा 5:3 में जा रहा होगा, ये मानते हैं बात। अगर 2 लीटर मिला रहे हैं तो जिस रेशियो में है उसी रेशियो में जाएगा, तो 5:3 में जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई। अच्छा दोनों मिश्रण का क्वांटिटी क्या लीटर है, इसका भी क्वांटिटी 8 लीटर है और इसका भी क्वांटिटी 8 लीटर है। अच्छा 8 लीटर, 8 = 8 तो अम्ल, अब वाटर, यहाँ 3 और 1 4 = 8, तो 1 बराबर, तो 3 बराबर और 1 बराबर, तो समझ गए, ये रियल आ गया। अब हमको मेन काम ये है कि बी से जो 2 लीटर मिश्रण निकाल कर ए में मिलाए हैं, तो उससे 2 लीटर में अम्ल कितना गया है और वाटर कितना गया है। तो आप बताना 5 और 3 8 = 2, तो 1 = 2/8 यानी 1/4, 1/4 यानी कि 0.25 यानी कि 25 पचे 125 1.25, अब 25 तिया 75 यानी 0.75, यानी कि अम्ल आया है 1.25 और वाटर आया है 0.75। अब इसको मिला दिए तो हो गया 7.25 और ये हो गया 2.75। अब आगे बढ़िए, अब आगे कहा कि सर ए में से 2 लीटर बिलियन निकाले और बी में मिला दिए। पहले तो बी से 2 लीटर निकाल कर ए में मिलाए थे, लेकिन दूसरी बारी जो है ए से 2 लीटर निकाले और कहा मिला दिए
बी में, ए से 2 लीटर निकाल कर बी में मिला रहे हैं। ध्यान दीजिए, ए से 2 लीटर निकाल रहे होंगे तो जिस रेशियो में मिक्स होगा उसी रेशियो में ना अब निकलेगा। तो अभी रेशियो कितना है इसका ये निकाल लेते हैं। इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो 25, 25 दूना 50, 25 नमा 2, 25, 25 नमा 2, 25, 25 एकम 25 पचे, 25 एकम 25 एकम 25, 11 बार में, यानी कि किस रेशियो में है। अच्छा, यहां से जो 2 लीटर निकाल कर बी में मिलाएंगे, 2 लीटर यहां से जो निकाल कर बी में मिलाएंगे, ये 2 लीटर किस रेशियो में निकलेगा, 29 11 में निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो आप बताइए, 29 और 11 कितना, 40 बराबर 2, तो 1 बराबर 1/20, यानी कि 0.05 हो जाएगा। तो 29 यूनिट बराबर 29 पचे 145 ना, यानी कि 1.45, और 11 यूनिट 11 पचे 55, यानी 0 पॉइंट, हो गया काम खत्म। एक बात बताइए, यहां से तो 1.5 लीटर इसमें मिला दिए थे, तो 1.5 अगर घटाइए 1.25, और बाटर गया था 0.75, तो ये घटा दीजिए, तो ये 5 7 3.75, और ये 5 2 2 पॉइंट। अच्छा, अब इसमें से 1.45 मिला दीजिए, और ये 0 पॉइंट, अरे 2 लीटर डालेंगे ना इसका, तो ये हो जाएगा 10, 7 4 11, 7 5 12, 3 4 1 5, और ये हो जाएगा 10, 7 1 8, यहाँ 2, कहाँ 50, 55 है, सही है। अब इसको 0 से 0, 4 से 13 चौक 52, 4 सते 28, 13 अनुपात 7 ऑप्शन में। तो आज का सेट सच में यार बहुत खतरनाक था, मतलब 7 8 सवाल तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था नहीं। तो कुछ नहीं करना है, इसको 1 2 बार बनाना है। ऐसा भी कल क्या करें, चेंज कर लें कि इसको करना है, क्या कहते हैं, चेंज करना है। कौन सा टॉपिक, SI, ठीक है। तो कुछ चल बता देंगे, टेलीग्राम पे मैसेज चला जाएगा कौन सा टॉपिक है ना। इसको छोड़ना नहीं है, जाके 1 2 बार बनाइएगा, सब अच्छा सवाल है, फिर दोबारा से रिपीट होगा तो सब हो जाएगा धीरे धीरे।